हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि आशीर्वादित हैं? आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है। और जोर से बोलिए, और जोर से। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं हम लोग क्या हैं? अच्छे हैं, ठीक हैं। हम लोग को क्या बोलना है? आशीर्वादित है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग क्या है? ईश्वर की संतान है। अगर हम लोग बोलेंगे अच्छा है, तो क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा है। इसका मतलब भी हम लोग के आगे बुरा होने वाला भी होगा सर। अच्छा है ना? आशीर्वादित का मतलब क्या है? फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, है ना? तो सब कोई बैठ जाएंगे ना? तो एक छोटी सा प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे ना। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो तूने हमको अच्छी नींद दिया और इस सुबह हमको अच्छी देखने को दिया है। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति और महिमा के लिए हमको यहाँ पे सभी भाई बहनों को आपने एक एक को चुन चुन के बुलाया है। प्रभु, ये आपके सत्य को जान रहे हैं, आपके वचनों को सीख रहे हैं और इन लोगों के जीवन में जो कुछ भी दुष्ट का कार्य था, उन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु ने क्रूस के काट पे ले लिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम लोगों से इतना प्यार किया कि हम लोगों के लिए आपने क्रूस पे लहू बहाया, हमारे पापों को लिया आपने और हमको धार्मिकता का अधिकार दिया और वो धार्मिकता हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, आनंद से रहे, खुशी से रहे, एक दूसरे के प्रति हम लोगों के अंदर में बुराई ना हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन सत्य है और हम संसार में ऐसा ही भूले भटके थे, लेकिन जब आपका सत्य मालूम पड़ा तो उस सत्य को हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो मेरा शरीर है, मैं आपको हाथों में नियंत्रण देता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरी आप सहायता कीजिए और आप मेरे द्वारा इन लोगों से बातें कीजिए, हर एक रहस्य से, उदाहरणों से, और मुझे भी सिखाइए। और इस छोटी प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मनुष्य तो एक ही दिखता है ना? एक मनुष्य के अंदर में कितने हैं उसको हम लोग जानते हैं नहीं ना? हम लोग बाहर से क्या दिखते हैं कि एक ही है, सही है ना? कि कोई दो है? हाँ, आप लोग तो बात नहीं करते हैं। खाना नहीं खाए हैं क्या? नींद लग रहा है? चेक किया जाए। उधर से तो कोई नहीं बोलते हैं चेक किया जाए, चेक किया जाए। ठीक है, जो कोई सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। उधर भी सो रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। देखिए, यदि हम लोग सोएंगे तो जो हम लोग को प्रभु सिखाना चाहता है उसको हम लोग सीख पाएंगे? हाँ, सोने से अच्छा लगता है। शैतान बोलता है ना कि अगर सो बेटा सो, जो कुछ भी तेरा वचन, जो प्रभु का जो वचन है उसको मत सुनो, है ना? शैतान जहां जहां प्रवचन होता है वहां सबसे पहले कौन आता है? क्यों आता है? हाँ, तो इस सब चीज तो मालूम है, फिर भी क्या सोते हैं ना, है ना? तो एक आदमी में हम लोग कितने जन हैं जानते हैं? हाँ, हम लोग कितना है? 3 हैं, लेकिन दिखता कौन है?
एक ही। लेकिन उस अंदर में हम लोग उस प्रभु का जो बताना चाहता है उस रहस्य को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। तो हम लोग तो जाते हैं तो दिखने में दिखता है कि मनुष्य एक ही है ना। तो हम लोग जाएंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। दो शब्द पढ़िएगा ना ब्रदर। मिला 23। हाँ, शांति का ईश्वर की क्या बोल रहे हैं, क्रोध देने वाला ईश्वर नहीं, नहीं, क्रोध देने वाला ईश्वर, बीमारी देने वाला ईश्वर, डर देने वाला ईश्वर, चिंता देने वाला ईश्वर, क्या का ईश्वर। तो अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं है, सही है, बोलते हैं कि नहीं। तो यह क्या बोलता है प्रभु, शांति का ईश्वर। बोले तो क्या, अभी भी हम लोग कहाँ है, बीमारी में है, चिंता में है, डर में है कि नहीं, है ना। तो क्या इसमें प्रभु क्या बोलता है, शांति का ईश्वर, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ हम लोग के लिए क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। लेकिन उसको हम लोग को कैसे खींचना है, हाँ, वो प्रभु किस दुनिया में कर दिया है, आत्मिक दुनिया में पूरा कर दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या है, बीमार हैं, हमारे घर में समस्या है, चिंता है, डर है, बोलते हैं कि नहीं, हाँ। तो क्या प्रभु आधा करके गया है क्या, हाँ, कुछ कुछ बाकी है अभी, बोला क्या, बोला होगा तभी ना हम लोग बोलते हैं, हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी भी बीमारी है, चिंता है, डर है, बोलते हैं ना, हाँ, नहीं बोलते हैं। तो क्या प्रभु ऐसा ही बोलता है। हम लोग किसका संतान है, तो ईश्वर का संतान कौन सा शब्द बोलेगा, ईश्वर का या दुष्ट का। तो क्या ये बीमारी है, चिंता है, डर है, ये किसका शब्द है, ईश्वर का है क्या, किसका है। तो हमारे मुंह से क्यों निकलता है, क्योंकि हम लोग का अंदर में क्या नहीं है, ईश्वर का वचन नहीं है। अभी भी हम लोग किसमें कमजोर हैं, आत्मा में बहुत हम लोग कमजोर हैं। तो हमको क्या करना है, आत्मा को क्या करना है, मजबूत बनाना है ना, क्योंकि प्रभु आत्मिक दुनिया में सब चीज कर दिया है ना। जैसे कि आप लोग कुआं से पानी निकालते हैं, है ना, तो हम जब कुआं से निकालते हैं तो पानी कहाँ से निकालते हैं, नीचे बाल्टी डालते हैं कि नहीं, डालते हैं ना। तो हमको भी क्या करना है, जो आत्मिक दुनिया में है ना, उसको खींच के अपने लाना है अपने तरफ, है ना, सही है कि नहीं। तो वैसा ही करेंगे तब ना हम लोग का जीवन बदलेगा, हाँ, ये बदलेगा। अभी भी देखते हैं बहुत कोई विश्वास नहीं करते हैं। अभी भी थोड़ा समस्या आता है तो क्या बोलते हैं, अरे ब्रदर इधर दुख रहा है, अरे थोड़ा सा कुछ कीजिए ना। अरे जब आपका विश्वास मजबूत रहेगा ना, तो बाजू वाला को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा पैर में दर्द है, सही है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर थोड़ा दर्द है, थोड़ा बुखार है, थोड़ा सर्दी है, बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना कि नहीं। तो हम लोग अभी भी किसमें कमजोर हैं, आत्मा में। हम लोग तो वचन सुनते हैं, वचन के बारे में हम लोग कूट कूट के हम लोग लगता है कि हम लोग अंदर में है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि हम लोग परिस्थिति आंख दिखाता है कि नहीं 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 तुम उसी को बोलो, सही है कि नहीं।
बोल हृदय मतलब कि आत्मा बोलता है ना कि तुम मत बोलो, उसको बोलोगे ना तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, वही कार्य होगा। होगा कि नहीं? पहले सीखे हैं ना, क्या कि यदि हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे वो चीज क्या होता है, वो होके ही रहता है। हम लोग बस क्या है कि हम लोग को लगता है ना कि हम लोग कुछ भी बोले तो नहीं होगा, वो सवाल नहीं है। सही है कि नहीं? हाँ, कि सोच रहे हैं अभी भी? हाँ, सोच रहे हैं? तो और एक बार पढ़िए ब्रदर। शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर आप लोगों को आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। बस क्या बोल रहा है, आप लोग को, सिर्फ ब्रदर को कि सिस्टर गौरी को, तो उसमें कौन सब आए कि नहीं? तो किसी को यहाँ स्पेशली नाम लिख के नहीं बोला है, बोला है क्या? फिर पढ़िए। शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आगे पढ़िए। आप लोगों का मन आप लोगों का मन आत्मा तथा शरीर आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के हमारे प्रभु ईसा मसीह के निर्दोष पाए जाए। दिन निर्दोष पाए जाए। इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग का कितने भाग में है, हम लोग बोल रहा है इसमें कौन कौन? हाँ, सबसे पहले कौन है? आत्मा। उसके बाद में क्या है? प्राण। उसके बाद में है क्या? शरीर। प्राण में ही कौन आता है? मन आता है ना? तो हम लोग कितने भाग में हैं? बाजू वाला को पूछिए तो कितने भाग में है? पूछिए पूछिए, हिला हिला के पूछिए, पूछिए पूछिए, जोर जोर से हिलाइए, हिलाइए उसको, हिलाइए, पूछिए पूछिए, हिला हिला के पूछिए। अभी भी आप लोग कैसा हिलाते हैं? बाजू वालों को ना चोट लग जाएगा बोल के। हाँ, सही है ना? क्या बोल रहा है बाजू वाला? कौन कौन? हाँ, यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे हैं, हम लोग कितने भाग में हैं? 3 भाग में। लेकिन दिखता कौन है? कौन दिखता है? शरीर। तो शरीर को टच करके देखिए, तो बाजू वाला को टच कीजिए, है कि नहीं? हाँ? है ना कि नहीं है? तो हम लोग कितने भाग में हैं? 3 भाग में। तो मेरे को 3 ब्रदर चाहिए, आएंगे थोड़ा? आइए आइए आइए, सीखना है ना? और एक आइए, इधर खड़ा हो जाइए ना। ये कौन है? आत्मा। कौन है ये? ये कौन है? प्राण। क्या है? ये कौन है? शरीर है ना? तो ये क्या है? शरीर है। लेकिन ये दोनों किसके अंदर में है? इसके अंदर में है। लेकिन दिखता कौन है? सिर्फ ये। सही है कि नहीं? ये दिखता है, ये दिखता है। दिखता कौन है? हाँ, ये दिखता है ना। लेकिन हम लोग अभी जो सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, किसमें जी रहे हैं? शरीर में, है ना? शरीर में जी रहे हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं आत्मा के बारे में, है ना? ये क्या है? आत्मा है। तो आत्मा में क्या रहता है? क्या रहता है? विश्वास, है कि नहीं? विश्वास रहता है कि नहीं इसमें? कि इसमें विश्वास करते हैं मन में? हाँ, तो जोर से बोलिए। हाँ, तभी ना मेरे को थोड़ा सुनाई ज्यादा देता है ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा बोलिएगा ना। तो आत्मा में क्या रहता है?
विश्वास। ये किन चीजों पे विश्वास करता है? जो चीज दिखता नहीं है, जो चीज क्या होता है? दिखता नहीं है, उन चीजों पे ये क्या करता है? विश्वास करता है। और ये क्या है? प्राण। इसमें क्या क्या है? मन है। मन में कितने हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय है कि नहीं? है ना? कौन कौन है? हाँ, और आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है ना? तो ये क्या करता है? ये किन चीजों पे विश्वास करता है? ये हाँ, ये किन चीजों पे विश्वास करता है? देखी हुई चीजों पे क्या करता है? विश्वास करता है। और ये तो क्या है? ये इसको कैसा बोले? ये दोनों जैसा चलाएंगे वैसा ये कार्य करेगा, है ना? तो इसका ये दोनों को ये चलाते हैं, है ना? लेकिन जब ये मन क्या करता है? दिखी हुई चीजों पे क्या करता है? विश्वास करता है। अभी उदाहरण में देते हैं। अभी ब्रदर, आप दोनों के बीच में कौन है? शरीर है। नहीं नहीं, आप दोनों के बीच में कौन है? हम दोनों के बीच में हाँ भाई हाँ, भाई दोनों भाई हैं। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, ये मन क्या बोल रहा है कि मेरा इधर भाई है, लेकिन बीच का दिख रहा है कोई है? हाँ, दिख रहा है। लेकिन आत्मा क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में कोई है। कौन है? हाँ, तो ये क्या करता है? अनदेखी चीजों पे क्या करता है? ये विश्वास करता है। तो प्रभु का राज्य दिखी हुई पे चलता है कि अनदेखी में चलता है? हाँ, क्योंकि हम किस में चलते हैं? अभी भी इसमें, मन में चलते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या है? आंख। आंख क्या करता है? मान के चलो हम लोग न्यूज देखते हैं कि नहीं आप लोग? कि टीचिंग सुनते हैं न्यूज में। मान के चलिए हम लोग कोरोना में क्या देख रहे थे? हम लोग न्यूज देख रहे थे, उसमें आंख दिखा रहा था कि वहां पे इतना मरे, ये किए, वो इतना मरा, उतना मरा, ऐसा हो। देख रहे थे कि नहीं? हाँ, तो ये क्या करता है कि बताता है इसको, शरीर को कहता है कि नहीं, उधर बाहर मत जाना, बहुत सारे आदमी लोग क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, है ना? तो ये क्या करता है? जो दिखता है उन चीजों पे क्या करता है? विश्वास करता है। और ये क्या करता है? वचन सुनते हैं। आत्मा में जो मजबूत रहते हैं ना, वो लोग वचन सुनते हैं। लेकिन मैं अभी भी देखता हूं कि अभी भी क्या बोले, वहां पे जब शान में अन्य भाषा करते हैं ना, आप लोग करते हैं कि नहीं? लेकिन बहुत कोई को देखता हूं मैं, कोई मोबाइल निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा कर रहे हैं मतलब क्या चल रहा है मोबाइल में? हाँ, क्या चल रहा है? मोबाइल में क्या करते हैं? शॉर्ट वीडियो देखते हैं। सही है कि नहीं? क्या हम लोग शॉर्ट वीडियो हमको स्वर्ग ले जाएगा? हाँ, कोई तो गेम खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी खेलने के लिए आए हैं कि शॉर्ट वीडियो देखने आए हैं? तो देखिए, मन बोलता है ना कि तुम ईश्वर का वचन को मत सुनो, अन्य भाषा मत करो, तुम क्या करो? पबजी खेल लो थोड़ा देरी। सही है ना? थोड़ा देरी सो लो। सही है ना? अभी भी प्रवचन हो रहा है, यहां में मन क्या बोल रहा है? नहीं, थोड़ा देरी सो लो ना, कोई नहीं देख रहा है। सही है कि नहीं? तो इसमें क्या है? किसमें दोष? हमारा ही दोष है, क्योंकि अभी भी हम लोग किसमें कमजोर हैं? आत्मा में। तो हम लोग तो इसको तो ठूस ठूस के खाना खिलाते हैं कि नहीं? कितना टाइम खिलाते हैं इसको खाना? 3 टाइम खिलाते हैं, हाँ? मान के चलिए अभी 3 टाइम तो खाए दबा के, पेट बाहर, फिर भी एक भाई ला दिया आपको, अरे भाई थोड़ा चिकन बचा है,
खाएगा क्या? बोलेगा तो अरे नहीं भाई मेरा पेट तो अभी भरा हुआ है, बोलेंगे वैसा? क्या बोलेंगे? अरे दो भाई, खाएंगे कि नहीं? तो इसको तो दबा दबा के खिलाते हैं, सही है कि नहीं? फिर ये मन है ना, ये आत्मा को कितना खिलाते हैं? हाँ, कितना टाइम खिलाते हैं? नहीं नहीं, हमको तो लगता है इधर ही खिलाते हैं, उधर जाके सब कोई कहां से आए हैं? सही है, कहां से आए हैं, क्या बीमारी हो तो बोलते हैं कि नहीं? हाँ, समस्या क्या है तेरा, बता थोड़ा, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो हमको क्या करना है? लगातार किसमें मजबूत होना है? आत्मा में। लेकिन हम लोग तो आत्मा में वचन को हमको कितना बार सुनना है? एक बार, दो बार, तीन बार, हमको कितना बार सुनना है? दिन रात सुनना है, बार 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 बार। हम जितना सुनेंगे उतना हमारा आत्मा क्या होगा? मजबूत होगा। और मजबूत होने के कारण ये जो इसके अंदर में गया है वो क्या करेगा? विश्वास उत्पन्न करेगा। जब भी समस्या आएगा, बीमारी आएगा, उस समय ये क्या बोलेगा कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। सही है कि नहीं? यदि मन ये तो अनदेखी चीजों पे विश्वास करता ही नहीं है, अभी भी ये क्या बोलेगा कि मेरे पैर में क्या है? दर्द है, मेरे को अभी भी क्या है? सिर में दर्द है। तो ये क्या बोलेगा? इसको बताएंगे अपना पहला पेतरुस 2:24 बोलिए। उसको बोलेंगे, फिर भी क्या करेगा ये? कुछ देर बाद में अरे ब्रदर ठीक नहीं हुआ, बोलेगा कि नहीं? हाँ, तो उस समय क्या होगा? इसको संदेह आया कि नहीं मन को? तो हमको यदि हम मन में यदि प्रार्थना करते हैं या प्रभु से हम बोलते हैं कि अरे चलो छोड़ो देगा है, मन में हम लोग क्या करते हैं? कोई कोई मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि नहीं? मुंह खोल के बोलते हैं नहीं, मन में। सही है कि नहीं? तो इसमें क्या करता है? शैतान वार करता है इसमें, मन में। इसको छू नहीं सकता है, आत्मा को छू सकता है क्या? मैं आपका आत्मा को छू सकता हूं और आपका मन को? कैसे? शब्दों से। जैसे कि मैं आपको बोल दिया हूं, अभी हंसो आप लोग, हंसेंगे कि नहीं? अभी थोड़ा देर में कुछ इमोशन बात बोल दिया तो रोएंगे कि नहीं? तो छू लिया कि नहीं मैं? तो इसको जो दुष्ट है, जो शैतान है, इसको छू नहीं सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कमजोर हैं। जब तक अब आत्मा को खाना नहीं खिलाइएगा तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं ज्यादातर हम लोग किसको चमकाते हैं? शरीर को। साबुन लगाएंगे, परफ्यूम लगाते हैं कि नहीं? सेंट लगाते हैं, फिर क्या सब चीज इसको पूरा करते हैं। जो चाहिए सो चीज हम पूरा करते हैं कि नहीं? जो मांगता है, जो जरूरत है, हर एक चीज को पूरा करते हैं। लेकिन एक दिन बोल दिया कि चलो ना वहां पे प्रभु का वचन का प्रचार हो रहा है, बोलने से ही क्या बोले? नहीं 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 जाएंगे, बोलेगा कि नहीं? तो बताइए, एक दिन यदि हम लोग आएंगे तो इसमें क्या भरेगा? इसमें भरेगा। तो इसको भरने के लिए हमको बार बार क्या करना है? वचन को सुनना है। जब ये मजबूत होगा ना तो ये जो मन है ना, ये क्या इस चीजों का विश्वास नहीं करेगा। ये बोलेगा ना कि नहीं तू चंगा नहीं हुआ है, अभी भी तेरा पैर में क्या है? दर्द है। लेकिन आत्मा क्या बोलेगा कि तुम प्रभु के कोड़े खाने से तुम चंगा हो गए हो। सही है ना? हालेलुया। तो इसमें क्या होता है? और शरीर, जब हम लोग आत्मा से प्रेरित होकर क्या करते हैं? वचन को बोलते हैं, तो जो क्या बोले, जो सत्य में है प्रभु का वचन, वो हकीकत में किधर आता है? शरीर में आता है। और ये क्या हो जाता है? भला चंगा हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अभी भी सुनते नहीं है वचन। बहुत कोई क्या करते हैं? अभी भी बहुत के कानों में घुसता नहीं है। तो हमको क्या करना है? यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, हमको क्या करना है? इधर से वचन को सुनना है।
जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे अच्छा से, तब तक हम लोग का हृदय में नहीं जाएगा। हम लोग थोड़ा देर में बाद में भुला जाते हैं कि नहीं। अरे ये क्या बोलता है कि यदि मैं बीमार हूं, शरीर बीमार होता है कि नहीं, तो मन बोलता है कि नहीं, कोई अगर प्रीचर मेरा अगर सर में हाथ रख देगा ना, बीमारी साफ। ये क्या करता है, वैसा ही सोचता है कि नहीं। हाँ, और ये सोचेगा मजबूत रहेगा तो नहीं ना। तो ये क्या है, ये हम लोग को सीखना है। मान के चलिए आप बाजार गए हैं, ठीक है, कहाँ गए हैं आप, सब्जी दुकान से मान के चलिए आलू खरीद लिए, है ना। तो अभी आलू है 50 रुपया का 2 केजी, है ना। तो आप उसको कितना दिए, 500 रुपया। तो वो क्या किया, आपको ज्यादा वापस कर दिया, है ना। तो आपको ज्यादा वापस कर दिया तो आप उसको वापस करेंगे, हाँ, क्यों 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 नहीं करेंगे। हाँ, मन क्या बोलता है, अरे तेरे को ज्यादा मिला है, चलो चलो भागो भागो, सही है ना। लेकिन आत्मा से भी एक आवाज आता है कि नहीं, उसको वापस करो। लेकिन हम लोग आत्मा का बात को सुनते नहीं है। हम लोग को पाप करने कौन सिखाता है, मन। इसी को जैसे कि एक उदाहरण दे रहे, ठीक है। जब आदम और हेवा, जब प्रभु ने उसको बनाया तो उसको क्या दिया, एक अदन का वाटिका को दिया। तो उसको देने के बाद में उसको बोला कि तुम सभी वृक्ष का फल को खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच में है ना, उसका फल को तुम मत खाना। तो उस समय शैतान सुना था कि नहीं, हाँ सुना था ना। लेकिन जब एक दिन हेवा जब अकेली थी तो उस समय क्या पूछा कि क्या तुमको ईश्वर ने सचमुच यहाँ का वृक्ष का फल को खाने के लिए नहीं बोला है, बोला कि नहीं। तो उसमें शैतान किसका इस्तेमाल किया था, सांप का, जो सबसे शातिर था, चालाक था कि नहीं। फिर क्या हुआ कि हेवा को क्या कहती है, उसको क्या कहती है, घुमा के सवाल पूछती है कि नहीं, हाँ, क्या तुमको ईश्वर ने यहाँ का किसी भी फल को खाने के लिए नहीं बोला है। तो वो क्या करता है, नहीं 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 नहीं, हमको ना जो बीचों बीच में है ना, उसका खाने के लिए नहीं बोला है। तो वो क्या करती है, सच उगल देती है। नहीं, शैतान क्या बोलता है, नहीं, तुम यदि उसको खाओगे ना तो तुम सच में क्या होगे, ईश्वर के जैसा बन जाओगे। तो बताओ उसका अंदर में क्या आया, हाँ, सोच आया कि नहीं। उसको किधर छू लिया, मन में छू लिया। उसको छूने के बाद में इसको क्या हुआ, सोच आ रहा है कि नहीं नहीं, मैं यदि खाऊंगा तो मैं ईश्वर के जैसा बन जाऊंगा। सोच आता है कि नहीं। अभी हम लोग को भी मान के चलिए, अब रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिल गया, है ना। मिलने के बाद में अब उसको क्या करेंगे, फोन आ रहा है, जिसका फोन मोबाइल है उसका फोन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, सिम को निकाल के फेंक देंगे। मन बोलता है कि नहीं नहीं, महंगा मोबाइल है, 10,000 का है, उसको कह देंगे हम पाए हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, हाँ। तो हम लोग अभी किसमें, मन में अगर हम लोग मजबूत रहेंगे ना, हम लोग को संसार का ही लोभ लालच लगेगा। लेकिन आत्मा बोलता है ना कि तुम जिसका है ना उसको दे दो। सही है कि नहीं, क्या हम लोग देते हैं, हाँ, कितने लोग देते हैं सही में, वो तो अभी पता चलेगा ना, अभी कितने लोग देते हैं उसको अभी पता चलेगा, है ना। तो और हम लोग का अंदर में क्या क्या रखते हैं, अभी भी घमंड रखते हैं कि नहीं, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति नफरत, गुस्सा, सही है कि नहीं। तो क्या हम लोग गुस्सा रखेंगे, एक दूसरे से जलन रखेंगे, तो क्या हम लोग ईश्वर के संतान हैं, हाँ। अभी भी हम लोग किसमें चल रहे हैं, मन में, प्राण, सही है ना। ये दोनों इसमें रहता है, इस सांचा में ना, शरीर में, ये सांचा है। ये शरीर क्या है, क्षण भर का है, है कि नहीं। इतना क्रीम लगा लगा के चमका देते हैं कि अरे बाजू वाला अगर उधर से पार हो रहा है तो बोला अरे फलना जा रहा है, सही है ना।
हाँ, अरे मर जाने के बाद सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इसके लिए कुछ करते हैं? सॉरी, इसके लिए कुछ करते हैं? हाँ, ये कभी मरने वाला है? हाँ, तो किसको मजबूत करना है? यदि हम लोग आत्मा में मजबूत होएंगे तो हम लोग को जो प्रभु वचन दिया है, हम लोग को वचन के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। यदि हम लोग को कोई बुरा बोल रहा है तो हम लोग उसके प्रति हम लोग क्या बुरा नहीं बोल पाएंगे, हम लोग उसके बदले क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। सिखाया ना आशीर्वाद। अभी मान के चलिए किसी को इधर अभी सुबह में नाश्ता नहीं हुआ, तो उसमें किसी को लगा अरे कैसा ये लोग बनाया है, हाँ? किसी के लिए पूरा नहीं हुआ अभी तक, हाँ, सबको खा गए लोग, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ, होता है कि नहीं? मन बोलता है कि नहीं? हाँ, बोलता है ना। तो हमको आत्मा में चलना है, हमको आत्मा का भोजन को खिलाना है। शरीर का भोजन को तो खिला खिला के हम लोग क्या करते हैं? इधर आने के बाद मारते हैं कि नहीं? नींद लग रहा है, इतना नींद लगता है कि मत पूछिए, बाजू वाला क्या बोल रहा है वो पता नहीं, है ना? हाँ, तो हमको क्या करना है? इसमें चलना है, इसमें आत्मा में। ये क्या है? आत्मा में। प्रभु का राज्य मन से नहीं चलता है, प्राण से नहीं चलता है, आत्मा से चलता है, इसमें चलता है। यदि हम लोग किसी को अगर जिसको क्या बोले, मान के चले एक उदाहरण दे रहे, मेरे पास 10 रुपया है। कितना है? तो 10 रुपया में हम 7 रुपया किसको खिला दिए? गरीब को दे दिए, है ना? तो मेरे पास कितना बचेगा? माइनस करके देखिए सब कोई अपना कॉपी में, देखिए 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 कितना कितना 3 रुपया। कैसे देखो, अभी आत्मा है, ये कौन है? आत्मा है ना, ये इसमें विश्वास भरा हुआ है। ये अनदेखी चीजों पे क्या करता है? विश्वास करता है। और ये क्या करता है? दिखी हुई चीजों पे विश्वास करता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? झगड़ा होते रहता है दोनों के बीच में, सही है कि नहीं? तो यदि आप लोग मान के चलिए गलत रास्ता जाते हैं तो आपको आत्मा से आवाज आता है कि नहीं? मान के चलिए अमरूद अच्छा से, चलिए फादर का यहाँ अमरूद लगा हुआ है, एकदम पका हुआ, मन क्या बोलेगा? नहीं नहीं खा लेते हैं, बहुत अच्छा है, चोरी कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, सही है ना? लेकिन आत्मा क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, चोरी करना पाप है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चोरी करिए देते हैं, है ना? तो देखिए लूकस 6:38 क्या बोलता है? लूकस 6:38 निकालिए निकालिए। पढ़िए। 2 और तुम्हें भी दिया है। बस बस ब्रदर, यहाँ क्या बोला? 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा कि लो, नहीं नहीं लो, लो। तो आपको देना अच्छा लगता है कि लेना? सही में, हाँ? अब तभी क्या बोले थे कि हमको क्या आता है? देना, हाँ? देना अच्छा लगता है। ब्रदर सबका मोबाइल ले लीजिए तो देगा कि कोई? हाँ, जमा कीजिए इधर, देंगे, फिर बाद में नहीं देने वाले हैं हम, हाँ? सही है ना? फिर बाद में बोलेंगे कि ब्रदर सब मोबाइल को ले गया, हाँ? सही है ना? हम भी अभी क्या है, हमको क्या लगता है? लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है। संसार
क्या बोलता है कि अगर हम देंगे तो क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा बोलेगा। मन क्या बोलता है कि घटेगा। सही है ना। आगे पढ़िए। दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी के पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। इसमें क्या बोल रहा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा बोल रहा है ना। तो यदि हम सांसारिक रूप से हम लोग अभी माइनस प्लस किए तो कितना बचा, 3 रुपया। तो हम लोग अभी 10 रुपया में घटाए ना 7, तो 3 बचा। तो इसको क्या दिख रहा है, मन को क्या दिख रहा है, 3 रुपया। लेकिन यहाँ वचन क्या बोलता है, ये आत्मा, ये किसमें चलता है, वचन में ना। तो आत्मा क्या बोल रहा है, यदि हम किसी को देंगे तो उससे हमको दुगुना वापस आएगा, है ना। और ये दिखी हुई चीजों पे ही विश्वास करता है। इसको 7 जो घटा, वो 3 रुपया घटा, इसको 700 दिख रहा है, इसको 700 दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग अभी कैसा देते हैं, उसको देंगे ना, उसका तरफ से आएगा तभी देंगे, बोलते हैं कि नहीं, हाँ। उसको देंगे तब उधर से आएगा ना, हम तभी देंगे। सही है कि नहीं। तो हमको क्या वैसे देना है, हाँ। मान के चलिए एक उदाहरण, मान के चलिए आपका घर में एक भूखा आदमी आया। कौन आदमी आया, तो वो बोल रहा है कि बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। गेट ठक ठक का मार रहा है, अरे बाबा तू सुबह सुबह इधर क्या करने आया है, चलो भागो उधर जाओ, आगे नहीं मिलेगा, बोलते हैं कि नहीं, हाँ। तो उसको दिए क्या हम, हाँ दिए। तो क्या हमको कि कैसे लोग को देते हैं हम लोग, जो जिसके पास है, जो हमको क्या कर सकता है, वापस दे सकता है। और जो नहीं दे सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग को दीजिए जिसके पास नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पीने के लिए नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। सही है ना। हमको क्या करना है, सुधार करना है। ख्रिस्तीय जीवन क्या है, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। तो हमको प्रेम करना है एक दूसरे के साथ, उसको क्या करना है, हमको प्रेम करना है। प्रेम ही क्या है, ईश्वर है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। सही है ना। अभी भी हम लोग क्या है, कमजोर है, आत्मा में भी अभी हम लोग क्या है, कमजोर है। तो हमको क्या करना है, इस 700 में यदि ये विश्वास करता है ना, तो इसका जीवन क्या होता है, बदलता है, अलौकिक कार्य करता है। सही है ना, करता है कि नहीं। हालेलुया। तो और यदि ये 3 रुपया में, ये तो बीमारी को दिखेगा ही बोल देगा। सही है ना, ये 3 रुपया में ही विश्वास करता है। लेकिन हमको आत्मा में मजबूत होना है। जिस प्रकार इस 700 में विश्वास किया, हम उसको देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, दबा दबा के आएगा, है ना। दबा दबा के बोले तो कैसा, कैसा पुआल बांधे हैं, पुआल, हाँ कैसा बांधते हैं, थोड़ा थोड़ा की दबा दबा के ना, वैसा ही वापस आएगा। यदि थोड़ा देंगे तो थोड़ा ही आएगा। सही है ना।
अभी मान के चलिए चर्च में आप लोग मिसा जाते हैं, हाँ, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग? दान चढ़ावा कितना चढ़ाते हैं? 10 का फटा हुआ नोट। बाजार में तो नहीं चलता है, दुकान में भी नहीं चलता है, जाते हैं प्रभु का दुकान में चलाते हैं। सही है ना? पैसा निकालेगा, मान के चलिए पॉकेट से निकालेगा, 500 का नोट हटाया, 100 का भी गया, 50 का भी गया, 20 का भी गया, अरे सबसे लास्ट में जो 10 का नोट है उसी को निकाल के किधर डालेगा? दान। अब बताइए आप लोग देने वाला है कि लेने वाला? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? जो सबसे छोटा नोट है उसी को क्या करते हैं? डालते हैं। अगर हम लोग बड़ा नोट डालेंगे तो खाएंगे क्या? सही है कि नहीं? नहीं तो 10 का नोट क्यों आता है? अभी फादर जी वहां देखेंगे ना, वहां पे भी फटा हुआ नोट उधर जमा हुआ। प्रभु का राज्य में चलाएंगे, दुकान में तो चलता नहीं है। सही है ना? तो हमको क्या करना है? यदि हम लोग फटा देंगे तो कैसा आएगा? फटा आएगा। तो ये क्या करता है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर बोल रहा है ना। यदि हमको अगर प्रेम चाहिए तो हमको क्या करना है? कि पहले चाहिए? हाँ, देना है ना। अगर क्षमा चाहिए तो, अगर पैसा चाहिए तो दीजिए दीजिए, लाइए इधर लाइए। हाँ हाँ, सही में। अच्छा, पैसा का बात आता है तो सबको। तो हमको किसमें चलना है अभी? आत्मा में। तो इसको मजबूत बनाने का खाना कौन है? वचन है, ईश्वर का वचन है। उसको हम लोग को दिन भर खाना है ना। इतना खाइए कि आपका मुंह से अगर कोई गाली भी दे रहा है तो क्या निकलना चाहिए? हाँ, है ना। यदि हम लोग आत्मा में मजबूत हैं तो मान के चलिए एक कोलगेट देखे हैं, उसका ढक्कन खोल दिए और पैर से ऐसा खूंदेंगे तो क्या निकलेगा? नहीं, पानी निकलेगा। पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? यदि इसका अंदर में प्रेम है, इसको हम कितना भी गाली देंगे तो गाली निकलेगा कि? हाँ, क्या निकलेगा? प्रेम, है ना। इंटरेस्टेड है कि नहीं? जानते थे आप लोग? हाँ, हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग क्रिस्तिया हैं, क्रिस्तिया परिवार के हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नाम का क्रिस्ती, काम का नहीं। सही है ना? नाम का। बस हमको क्या करना है? संडे को क्या करना है? मिसा जाना है, प्रभु का भोज लेना है, फिर घर जाना है और हो गया। सही है ना? हमको वचन में ही डूबे रहना है। हमको वचन को जानना है। यदि आप लोग वचन को नहीं जान रहे तो प्रभु हमको सिखाइए, पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए उसको जानने के लिए, है ना। तो हमको क्या करना है? सीखना है और इसको मजबूत बनाइए आपसे, इसको नहीं, है ना। इसको तो जितना दीजिएगा उतना खाएगा, है ना। हाँ, सही है कि नहीं? खा खा के पेट नागरा जैसा हो जाएगा ना। सही है कि नहीं? ठीक है ब्रदर, आप लोग जाइए ना। ताली मार दीजिए इन लोगों के लिए। सीखे कि नहीं कुछ? तो बताइए हम लोग कितने भाग में हैं? और आत्मा का भोजन क्या है? तो अब से खाना नहीं खाएंगे ना? हाँ, क्या खाएंगे?
हाँ, सही में राशन हम लोग का बच गया होने से, ठीक है ना। खाना खाना है, लेकिन उतना ही खाइए कि नींद ना लगे, सही है ना। खाएगा फिर इधर क्या करेगा, खराटा मारेगा, सही है ना। तो देखिए, हमको शरीर में तो हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग सामर्थशाली हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं, सब कुछ है, दिखता है, लेकिन हम लोग आत्मा में अभी भी कमजोर हैं। जैसे कि एक जिम करने वाला देखे हैं, वो एक ही दिन में जाता है और उसका बॉडी बन जाता है, हाँ। तो रोज रोज क्या करता है, वो जाता है, उसको जाने से उसका क्या होता है, मसल बाहर आने लगते हैं कि नहीं, हाँ, होता है कि नहीं, उसका शरीर मजबूत होता है कि नहीं। फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि वो भारी से भी भारी वजन उठा लेता है, उठाता है कि नहीं। वैसा ही हम लोग, यदि हम लोग आत्मा को हम लोग बार 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 क्या खिलाएंगे, हाँ, उसको खिलाने से क्या होगा, मजबूत होगा। जब भी समस्या आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, चींटी के जैसा, सही है कि नहीं, हाँ। तो हमको आत्मा में ही क्या करना है, मजबूत होना। मान के शरीर में तो क्या है, शरीर को हम लोग क्या कर दिए हैं, अभी सुस्ती बना दिए हैं, सही है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए आपका 1 किलोमीटर भी दूर क्या है, चर्च है, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, गाड़ी रहता तो अच्छा था, चर्च जाते, है ना। पैदल नहीं आता है कोई, आते हैं, अरे मेरा शरीर उतना दूर कैसे जाएंगे, बोलते हैं कि नहीं। तो उसमें किसका सोचते हैं हम लोग, अपना शरीर का। कल सीखे ना, रोटी कपड़ा, किसका पीछे भागते हैं हम लोग, हाँ, रोटी और, हाँ, सबसे पहले हमको प्रभु का पीछे भागना है। किसका पीछे, रोटी कपड़ा मकान तो यूं ही आ जाएगा, सही है ना। तो हम जैसे कि हम लोग शरीर, जैसे हम लोग मिसा में सुबह को जब हम लोग जल्दी मिसा होता है ना, तो उसमें क्या बोलता है मन, अरे बाहर ना बहुत ठंडा है, अभी मत जा, थोड़ा देरी सो लो, होता है कि नहीं, हाँ। तो यदि हम लोग मन का सुनते हैं ना, है ना, मन का सुनते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा देरी सो लो, अभी बहुत ठंडा है, बाहर नहीं जाने का है अभी, बोलते हैं, और उधर जाने के का मन ही नहीं करता है। यदि हम लोग आत्मा में मजबूत रहेंगे, तो आत्मा में मजबूत रहने से ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, हमको क्या है, मिसा जाना है तो जाना है। लेकिन हम लोग चर्च में कब कब भीड़ रहता है, हाँ, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, ईस्टर, बताइए हमको किसका इंतजार है, गुड फ्राइडे का और क्रिसमस का, है ना। क्या हम प्रभु उसी दिन बुलाता है क्या हम लोगों को, हाँ, उस दिन स्पेशली होता है क्या, हाँ। तो हमको क्या करना है, डेली चर्च आना है, डेली क्या करना है। अभी मान के चलिए हम लोग इधर चर्च आते हैं, चर्च आने से हम लोग का जो फादर उपदेश देता है, किसको किसको याद रहता है, याद रहता है किसी को, हाँ। फादर अगर यदि उपदेश दे रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे फादर क्या बाक बाक कर रहा है, क्या सबको बोल चल रहा है, अरे। और मन किधर रहता है, बाहर, शरीर इधर बैठा हुआ रहेगा, मन उधर सोचता है कि अरे बाजू वाला तरफ से आ रहे थे ना, ब्रदर लोग सोचेंगे अरे बाजू वाला उधर रास्ता से आ रहे थे ना,
तो उधर एक हड़िया का दुकान था, तो कल रात को ज्यादा ही लिए थे तो थरथरी मार रहा है, तो जाते समय हम लोग ले लेंगे। सही है कि नहीं? हाँ, सही है ना? तो यदि हम लोग वैसा क्रिस्तिया है ना, तो हम लोग का जीवन में कुछ भी नहीं हो। हम लोग बस नाम का क्रिस्तिया और काम का कुछ भी नहीं, है ना? कि और एक सवाल है ना कि हम लोग का बच्चा लोग का भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हाँ, किसके हाथ में? हमारे कि ईश्वर के हाथ में? हाँ, किसके हाथ में है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर के हाथ में है, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग, मेरा बच्चा अभी थेथर कर रहा है, क्यों कर रहा है? किसके हाथ में है अभी? ईश्वर के हाथ। और हम लोग ज्यादातर बिल किसका ऊपर फाड़ते हैं? ईश्वर की शैतान? हाँ, शैतान और ईश्वर। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो बोलते हैं कि हम लोग का जो कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग आत्मा से बोलते हैं कि अपना मन, है ना? बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं? तो सुक्ति निकले, सुक्ति 18 का 21 ना। मिला? जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की दोनों मनुष्य की जीवा के जीवा के अधीन है। अधीन है। उसका सदुपयोग करो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। आप लोग मनुष्य हैं, बाजूला को पूछिए, मनुष्य है कि गधा है कि घोड़ा है? हाँ, क्या बोलता है? मनुष्य है कि गधा घोड़ा? तो उसको हम लोग को क्या दिया है? जीवन और मृत्यु हम लोग का जीव में है। आशीर्वाद किधर है? हाँ, हम लोग का जीव में है कि नहीं है? बीमारी किधर है? हाँ, मुंह में है कि नहीं है? कैसे? क्योंकि लूकस 8 का 11 बोलता है ईश्वर का शब्द क्या है? एक बीज है। यदि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो चीज क्या होता है? लग जाता है। शब्द एक बीज है। हमारा मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो एक बीज की तरह निकलता है। सही है ना? आप लोग बीज देखे हैं? हाँ, बीज जो बाहर से दिखता है ना, उसका अंदर में क्या क्या रहता है? देखिए हैं? हाँ, जड़ रहता है, पत्ता रहता है ना? क्या वो सब दिखता है हमको? नहीं ना। फल दिखता है, लेकिन उसको जब हम लोग भूमि में डालेंगे तो वो आता है कि नहीं? फल कैसा आता है? हाँ, एक लगाएंगे एक ही मिलेगा, ज्यादा आता है ना? कैसा आता है? दबा दबा के आता है ना? तो हमको क्या करना है कि यदि हम लोग को एक दूसरे के प्रति हम लोग क्या बोलते हैं? बुरा ही बोलते हैं। तेरा घर में तो
कुछ भी ना हो, तेरा घर में कुछ भी ना पूरे, बोलते हैं ना, क्या देते हैं उसको? श्राप देते हैं। आशीर्वाद देते हैं? नहीं ना। तो हमको क्या करना है? अपना शब्दों को क्या करना है? बदलना है। हमारा जीव में ही क्या है? चंगाई है। हमारा जीव में ही क्या है? बीमारी है। यदि मैं बार 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 बीमारी का शब्द बोल रहा हूं तो वही शब्द मेरा जीवन में क्या होगा? कार्य करेगा। यदि मैं, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि वचन को बार बार बोलिए, सही है ना? बार बार बोलिए। मान के चलिए एक किसान बीज लगाने के बाद में वो बीज लगा देता है, उसके बाद वो छोड़ देता है क्या? हाँ, खेत जाना छोड़ देता है, तो क्या करता है? डेली जाता है ना। हाँ, वैसा ही हम लोग को क्या करना है? बार बार लगातार हमको क्या करना है? बोलना है वचन को। लेकिन बहुत कोई तो, सिस्टर हम तो 1000 बार बोल के भी पूरा किए लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। मतलब हम लोग क्या किए? संदेह किए। वो नहीं वाला था और हम लोग क्या कर दिए? संदेह कर दिए। और जो इतना दूर आया था उसको हम लोग क्या कीजिए? रोक दिए। होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं कि मृत्यु? मृत्यु बोले तो क्या? वचन के खिलाफ। आजीवन बोले तो वचन के अनुसार। वचन के अनुसार हमको क्या करना है? बोलना है। सही है ना? वचन के अनुसार हमको बोलना है। जैसे कि हम लोग का आंख, कोई बच्चा लोग क्या करता है? बदमाशी करता है, बोलते हैं ना, है ना? तो अभी मन क्या करता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है? थेथर कर रहा है। तो मन क्या बोलता है? तुम उसको क्या करो? बोल ही दो। ए तुम बहुत थेथर है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन वही यदि हम लोग आत्मा में मजबूत रहेंगे तो क्या हम उसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बोलेंगे कि नहीं? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। अभी हम लोग का जीवन में गरीबी है। क्यों है गरीबी? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग गरीबी है, गरीबी है, अरे गरीब है हम लोग, बोलते हैं ना। हाँ, मान के चलिए अभी गवर्नमेंट वाला फॉर्म आता है, गरीबों के नाम से ये चीज मिलेगा आप लोगों को, बोलता है कि नहीं? अरे बाबू थोड़ा मेरा फॉर्म भर दीजिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, भर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? यदि हम लोग बोल दिए तो क्या होगा? हम लोग का जीवन में वो आएगा ही आएगा। क्योंकि ईश्वर का, यदि हम लोग वचन के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो बीज आना ही आना है। और वो बीज को कोई बाजू वाला नहीं खाएगा। खाएगा? कौन खाएगा? खुद खाएंगे हम लोग। अभी बच्चा बोल रहे हैं गधा है, गधा है, गधा है, दिख रहा है आंखों से, गधा है, गधा है, दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं कि नहीं? गधा है, साला गधा का गधा ही रहेगा, अपना बाप पे गया है, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना? नालायक, बोलते हैं ना? क्या हम वचन के अनुसार बोले? हाँ, तो यदि हम वैसा ही बोलेंगे तो फल कैसा आएगा? गधा बोलेंगे तो गधा ही होगा बड़ा होके, है ना? मान के चलिए हम लोग क्या बोलते थे? किसी को हम लोग सुअर भी बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, कोई अगर मान के चलिए पी के आया तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे सुअर है ये, साला कहाँ कहाँ को उलट के आया था, बोलते हैं ना? हाँ, सुअर का सुअर ही रहेगा, बोलते हैं ना? ये कौन बुलवाता है? आत्मा बुलवाता है या मन? यदि हम उस बीज को हम लोग बो दिए तो वो उधर से क्या आएगा? फसल आना ही आना है। फिर अगला दिन कहाँ मिलेगा? वो दे रास्ता किनारे में कूड़ा सा फेंकते हैं ना, उधर पड़ा रहेगा। सही है ना? तो अभी भी क्या हुआ? अभी मान के चलिए पत्नी लोग बोलते हैं कि नहीं? अरे ये तो पी पी के ही मारेगा, बोलते हैं ना? हाँ, बोलते हैं कि नहीं?
पी पी के मरेगा। तो अभी तक बताइए, जितने भी जो लोग पी रहे थे उसका पत्नी का शब्द से ही वो लोग कहाँ गए? किधर गए? हाँ, किधर गए? उसको हम बोल दिए तू पी पी के ही क्या होगा? मरेगा। हम लोग देखिए, हम लोग जो दिखता है, जो हम लोग को पांच ज्ञान इंद्रिय दिखाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। लेकिन हम लोग को आत्मा में है ही नहीं है मजबूत, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे उसको, है? तो देखिए हम लोग का मुंह से क्या शब्द निकलता है, उसको सोच समझ के बोलिए, है ना? सोच समझ के बोलिए। अगर हम लोग बोलेंगे हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब है, तो मेरा जीवन में गरीब ही रहेगा। अगर हम बोलेंगे बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, तो क्या होगा? मेरा जीवन में बीमारी ही रहेगा। अगर हम बोलेंगे कि मेरा पैर में दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो क्या होगा? पैर में दर्द ही रहेगा। हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट समस्या को बोलते हैं ना। यदि हम लोग समस्या को बोलते हैं तो उसको जो हम लोग को पांच ज्ञान इंद्रिय दिखाता है, उसको दिखता है, उसी को बोलता है वो। लेकिन आत्मा बोलता है ना, तुम उसको मत बोलो। तुमको तो मैं ईश्वर बोलता है कि मैंने तो तुमको अपना प्रतिरूप में बनाया हूं। बोला है कि नहीं? हाँ, बनाया है ना सबको। तो हम लोग अभी ईश्वर के क्या है? संतान है। जैसा हम ईश्वर बोलता है वैसा हमको क्या करना है? बोलना है। बोलना है कि नहीं? उसको बोलना है हमको। यदि हम शैतान का शब्द बोल रहे हैं तो उसको जो शैतान के दूत लोग हैं उसको लेके वो लोग जाएंगे और आपका जीवन में वो भर भर के ही फसल आएंगे। सही है ना? तो आपसे आप क्या कीजिए? अपना शब्दों को क्या कीजिए? सुधारिए, बदलिए। अभी हम लोग भी बच्चा लोग नहीं बोलते हैं कि कोई इधर उधर हो रहा है तो हम लोग उसको नहीं बोलते तुम गधा है, तुम थेथर है, तुम पढ़ाई में कमजोर है ना? जो बोले वो कौन काटेगा फसल को? हम ही लोग काटे हैं। अभी जिसको जो कोई पढ़ाई करते हैं, मेरा से ना मैथ होता ही नहीं है, क्या करेंगे, हम कमजोर हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यदि आप वैसा बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया? फसल आना ही आना है। सही है ना ब्रदर? और एक बार पढ़िए तो शुरू से ना। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जो कुछ भी बोलेंगे वो हमको प्राप्त होगा। यदि हम जीवन बोलेंगे तो हमको जीवन ही प्राप्त होगा। यदि हम मृत्यु बोलेंगे तो मृत्यु। लेकिन अभी मृत्यु हम लोग किसका ऊपर बोलते हैं? अपने बच्चे के ऊपर, अपना पति के ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर बोलते हैं ना। बोलते हैं कि नहीं? तो हमको क्या करना है? मृत्यु, जीवन तो दिया है हम लोग को, मृत्यु भी हम लोग का जबान में दिया है ना। तो हम लोग का जबान में दोनों दिया है, तो हमको तो ईश्वर के समान बनाया है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग तो ईश्वर के जैसा है। तो हम लोग को ईश्वर हम लोग का जबान में जीवन ही ना देता, मृत्यु क्यों दिया? सवाल आता है कि नहीं? हाँ, मृत्यु क्यों दिया? हाँ, ये बोलने के लिए मेरा पति सुअर है। हाँ, शैतान के हर एक जो दुष्ट कार्य है उसका ऊपर बोलने के लिए दिया है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं ना। तो हमको क्या करना है? सुधारना है।
अगर मृत्यु बोलना है ना, उस बीमारी पे बोलिए जो आपको क्या कर रहा है, सता रहा है ना, कि सो रहे हैं, नींद लग रहा है, सही में चेक किया जाए, लॉक किया जाए। जो कोई सो रहे हैं बोले हालेलुया। ओ उधर भी तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा, सो रहे हैं क्या? है सोना नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, मृत्यु शैतान के हर एक कार्य पे बोलना है। गरीबी है तो गरीबी की दुष्ट आत्मा को बोली। प्रभु यीशु जब अंजीर का पेड़, सुने हैं ना, अंजीर का पेड़ को, वो फल देने वाला पेड़ था क्या? हाँ, तो उसको क्या किया, वो श्राप दिया ना। उसी तरह आप लोग का जीवन में जो कुछ भी समस्या है, कर्जा का दुष्ट आत्मा है, बीमारी का दुष्ट आत्मा है, चिंता का दुष्ट आत्मा है, डर का दुष्ट आत्मा है, सब पे क्या बोलिए, मृत्यु बोले। क्या बोले? हाँ, यदि हम लोग, इसीलिए दिया है प्रभु कि हम लोग का जीवन और मृत्यु हम लोग का जीव में दिया है। मान के चलिए हम लोग को कोई आके पूछता है कि नहीं, सबसे पहले क्या पूछेगा, आप कैसे हैं, बोलता है कि नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छे हैं। अरे वो तेरा वो समस्या क्या क्या हुआ? अरे क्या बोलेंगे, मेरा पति तो अभियो भी मतवार है, पी पी के घर में आता है। जब किसी से मिले यार, क्या हुआ, समस्या निकलना शुरू, इतना लंबा निकाल देगा कि, लेकिन बाजू वाला और क्या बोलेगा, उसका अंदर में है, उसको और खींच खींच के बाहर निकालेगा। निकालता है कि नहीं? हाँ, तो क्या हम लोग क्या बोले, समस्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अगर बाजू वाला पूछ दिया आप कैसे हैं, आपका घर परिवार कैसा है, तो हम लोग क्या करें, समस्या ही समस्या बोलते हैं ना। अरे क्या बोले, ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना। जीवन और मृत्यु किधर दिया है, प्रार्थना कर देंगे क्या कि आशीर्वाद हम लोग का जीव में भी है, चंगाई हम लोग का जीव में है। हम जितना वचन बोलेंगे उतना ही हम लोग को क्या होगा, परिणाम मिलेगा। अगर नहीं बोलेंगे, मन में ही करेंगे तो मिलेगा, लेकिन मन में आपसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, मुंह से बोलना है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, बोलने से कौन सुनता है पहले, बाजू वाला। हाँ, हम लोग सोए क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने से हम लोग, विश्वास के बारे में पढ़े थे ना, सुनने से हम लोग क्या आता है, विश्वास आता है। यदि हम लोग बार 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 लगातार सुन रहे हैं तो हम लोग के अंदर में क्या आएगा, विश्वास है। वैसे ही हम लोग मुंह से बोलेंगे तो क्या आएगा, विश्वास। और वही विश्वास हमको क्या करेगा, शैतान के हर एक कार्य से हमको क्या करेगा, जय देगा ना। तो अब से आप क्या कीजिएगा, शब्द को सुधारेंगे कि जीवन बोले तो वचन के अनुसार बोलना है ना। आपको क्या करना है, वचन के अनुसार क्या करना है, बोलना है। मृत्यु बोले तो क्या है, वचन के खिलाफ। सही है कि नहीं? सीख रहे हैं कि नहीं? जिसको जिसको नहीं समझ में आता है ना, वो पूछिए। सही है ना? हालेलुया। अभी हम बोले कि हम लोग को चंगाई हम लोग का कहाँ है, जीव में। लेकिन मन उस चीज में विश्वास तो नहीं करता है, करता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा पैर में दर्द है, थोड़ा क्या करेंगे, वचन तो बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है, वचन वो पास जाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, चंगा हो जाऊंगा।
लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि मैंने तुमको चंगा कर, सही है ना। तो आप अब से क्या कीजिए, अपना जो शब्द है उसको सुधारिए। ये नहीं बोलिए कि मैं बीमार हूं, ये नहीं बोलिए कि मैं गरीब हूं। आप क्या बोलिए कि यदि मैं बीमार हूं तो आप क्या बोलेंगे, मैं भला चंगा हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं। अभी आप लोग को आके कोई भी पूछता है आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अच्छे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। आपको बोलना है कि मैं आशीर्वादित हूं, मैं मस्त हूं, भला चंगा हूं, मैं ईश्वर के प्रेम से क्या हूं, भरा हुआ हूं। यदि मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो बीच किसके लिए है ना। अच्छा हूं बोल देते हैं आप लोग, तो कैसे हैं ब्रदर, अच्छा हूं, आशीर्वादित हूं बोले तो ईश्वर ने हमको सब चीज से भर दिया है। अच्छा, एक एक देखते हैं ना, पहला पेतरुस 2:24 देखते हैं ना। मिला, वह अपने शरीर में पापों को क्रूस के काट कर ले गए, जिससे हम पाप के लिए होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके भावों द्वारा भाव द्वारा भले चंगे भले चंगे हो गए हैं। हो गए हैं। वह अपने शरीर, वह बोले तो कौन, यीशु। उधर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, किसके लिए मरा, हाँ, हम लोगों के लिए ना। हम लोग कैसा थे, पापी थे कि नहीं, अभी पापी हैं। हमारे सभी पापों को क्रूस के काट पर वो ले लिया। हाँ, जैसे कि हम लोग अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जीवन में क्या है, बीमारी है, चिंता है, डर है, इस सब चीज को कौन लिया है, यीशु लिया है। लेकिन हम लोग का जीवन में अभी भी बीमारी है कि नहीं है, लेकिन वो बीमारी को घुसने का आदेश कौन देता है, खुद देते हैं हम लोग। यदि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोल दिया कि तेरे को ये बीमारी है, तो हम लोग बार बार उसी को बोलते हैं ना। जैसे कि रक्तस्राव स्त्री क्या करती थी कि बार बार एक दूसरे के पास जाती थी ना, दूसरे वैद्य के पास, तो क्या बोलती थी, बीमारी ही बोलती थी। क्या बोलती थी, बीमारी ही बोलती थी। उसी के कारण उसका बीमारी क्या हुआ, बढ़ गया। वैसा ही यदि हम लोग बार बार बीमारी का ही शब्द बोल रहे हैं तो बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा। तो प्रभु ने तो वहां पे सब चीज कर दिया है, किया है कि नहीं। तो प्रभु अपने शरीर में हम सभी मनुष्य का पाप को, सब कुछ कुछ नहीं, सभी लोगों का को लिया क्रूस के काट में, और वो मरा। किसके लिए मरा, हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे जानने का क्या बोले, जानना ही नहीं चाहते हैं। यदि किसी को बोलते हैं चलो वहां पे वचन हो, अच्छा अच्छा चीज बताया जा रहा है, लेकिन उधर कोई आने नहीं चाहते हैं। चाहते हैं क्या, नहीं। यदि हम लोग इसी की जगह शादी पार्टी हो रहा है तो पूरा फैमिली उठ के जाएंगे कि नहीं, जाएंगे। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार भी अगर छूट रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे अरे फलना तुम नहीं आ रही है, बोलेंगे ना। अरे इधर कोई बुलाते हैं,
नहीं ना, सबको जानना जरूरी है ना। यदि मैं खाना खाऊंगा आपका पेट भरेगा? हाँ, नहीं ना। तो वैसा ही हमको क्या करना है, सबको उस खाने के लिए खाना खाना है, ईश्वर के वचन को सुनना है। आप यदि सुन रहे हैं तो दूसरों को यदि आप वहां सुनाएंगे, यदि वो भी अगर ग्रहण कर रहा है तो अच्छा बात तो हमको वचन को ही सुनना है ना। तो जैसे कि प्रभु यीशु किसके लिए आया? हम पापी मनुष्यों के लिए आया कि नहीं? एक उदाहरण देते हैं। अभी कोरोना में एक वायरस आया था कि नहीं? आया था ना। तो उस कोरोना में एक वायरस आया था, उसका कोई एंटीडोट था? हाँ, था। कोई उसको खोज पा रहे थे? हाँ। तो मान के देखिए, इस धरती में सबसे पहले कौन सा वायरस था? पाप का, बीमारी का, शैतान का, गुलामी का था ना। तो सब पाप था, लेकिन पिता ईश्वर उसका योजना पहले ही बना के रखा था। तो पुत्र पुत्र अपने बेटे को बोलता है, पिता ईश्वर, कि देखो, पुत्र ईश्वर बोलता है कि मैं उस धरती में जाना चाहता हूं, मैं सबको क्या करना चाहता हूं? बचाना चाहता हूं। और उसका एंटीडोर क्या है? प्रभु यीशु। कौन है? प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु पिता से कहता है कि मैं जाना चाहता हूं, उस एंटीडोर मतलब कि वो वायरस से मैं लड़ूंगा और सभी को मैं वायरस से मैं बचाऊंगा। तो पुत्र ईश्वर बोलता है पिता से, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन पिता ईश्वर क्या बोलता है? देखो बेटा, वहां पे तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुमको मारेंगे। सही है कि नहीं? फिर वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, बोला मैं सब चीज सहने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। जो कुछ भी मेरे के ऊपर करेंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। तो वो क्या किया? पिता को बोला ना, मैं जाने के लिए तैयार। किसके लिए आया? हम लोगों के लिए आया। उसके ऊपर मारा गया, ऐसा मारा गया कि उसका मांस तो बाहर आता था। जो चाबुक था मारते थे ना, तो उसका मांस किधर आता था? बाहर आ जाता। अभी हम लोग का पाँव में एक छोटा सा कांटा भी रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? दर्द देता है तो तुरंत निकालते हैं कि नहीं? हाँ, फिर कैसा चलते हैं? लंगड़ा लंगड़ा। हाँ, सोचिए किसके लिए दर्द सहा? हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसका प्रेम कभी जानना नहीं चाहते हैं। आप कल्पना की आंखों से देखोगे कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। क्रूस में उसने अपना, हमारे हर एक पाप, जो पाप का हम लोग का खून था, वो उसने क्रूस पे बहाया। उसने क्यों बहाया? क्योंकि हम लोग उस पाप के, शैतान के जाल से हम लोग क्या हो सके? मुक्त हो सके। कभी भी नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे। बोला क्या? जब प्रभु यीशु को पकड़ने आ रहे थे, उसमें प्रभु यीशु जान रहा था कि मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु वहां से भागा क्या? हाँ, क्योंकि वो स्वयं क्या था? मनुष्य के रूप में था। उसका अंदर भी डर आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? नहीं। किसके लिए सहा? हम लोगों के लिए। अभी भी बीमारी है तो वो बीमारी भी सबको क्रूस में ले लिया है। वो चिंता है उसको भी ले लिया है, वो डर है उसको भी वो ले लिया है। वो लेकिन जो बीमारी है, हम लोग का शब्द जो बोलते हैं ना, बीमारी का बोलेंगे तो वही शब्द हम लोग का जीवन में लागू। तो प्रभु यीशु को जब मारा गया ना, तो उसका इतना, अब तो यहाँ पे उसका कपड़ा भी दिख रहा है, उसको नंगा किया गया, उसका ऊपर बहुत खराब
जुलूम किया गया, उसका ऊपर थूके, हंसे, लेकिन एक बार भी बोला कि मैं इन लोगों को, मेरे को तो मरने दो, इन लोगों को मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, उसके बाद मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा बोला क्या? वैसा करने के बाद भी वो क्या बोला, हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों को क्या करो, क्षमा करो। बोला कि नहीं? जब उस उतना मार खाने के बाद में भी जो हम लोग जो उन लोगों को सता रहे थे, वो लोग सता रहे हैं, फिर भी वो क्या बोल रहा है, क्षमा करो इन लोगों। लेकिन अभी भी हम लोग क्या है, होता है हम लोग से क्षमा? हाँ, क्षमा होता है? इससे बड़ा प्रतीक क्या है? प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए ऑलरेडी क्षमा कर दिया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हम लोग क्या होते हैं, हाँ, पहले वो करेगा ना, फिर मैं करूंगा। पिता ईश्वर आया यहाँ पे, तो वो क्या बोला, पहले उन लोगों को क्षमा मांगने दो, उसके बाद में मैं क्रूस में चढ़ूंगा, ऐसा बोला क्या? हाँ, बोला। जब प्रभु यीशु जब क्रूस में मरा, तो हम लोग का भी पाप क्या हुआ, मरा कि नहीं? क्रूस में उसको ठोका गया, तो हम लोग का भी पाप ठोका गया। बीमारी था, चिंता था, डर था, शैतानी का हर एक गुलामी को क्रूस के काट में उसने ठोक दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करें, ईश्वर के जैसा जिए, धार्मिकता का जीवन हम लोग जीने के लिए उसने अपने को कुर्बान कर दिया। इतना मारा गया, इतना मारा गया। यदि हम लोग का कभी थोड़ा सा भी मार देगा ना कोई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा घर तरफ आओ ना, उसके बाद मैं तेरे को देख लेता हूँ, मेरा एरिया आओ ना, उसके बाद में मैं देखता हूँ। प्रभु ऐसा बोला क्या, तुम मेरा ऊपर एरिया आओ ना, उसके बाद में मैं तेरे को देखता हूँ? बोला क्या? तो इससे हम लोग को क्या है, प्रभु हर एक चीज को हम लोग को क्रूस में पूरा कर दिया है। और जब उसको उतारे गए, जब वो मरा, उसको दफनाए गए, तो हम लोग का पाप भी क्या हुआ, दफन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब वो मृतकों में से तीसरा दिन जी उठे, तो क्या हम लोग भी क्या हुआ, ईश्वर के साथ क्या हुए, जी के उठे। शैतान तो वहां देख रहा था कि क्रूस में हंस रहा था कि अरे मैंने तो जीत हासिल कर लिया, मैंने तो जीत हासिल कर लिया, अब उसको तो मैंने क्रूस के काट पे चढ़ा दिया, अब वो क्या, वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब सब मेरा अधीन रहेगा, सब कोई। लेकिन वो क्या, जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो शैतान दंग रहा कि नहीं? हाँ, हराया कि नहीं? तू हारा हुआ आत्मा है कि नहीं? बीमारी हारा हुआ आत्मा है कि नहीं? चिंता? तो हमको क्या करना है, शैतान क्या है, वो हारा हुआ आत्मा है, जो हारा हुआ है उससे क्या हमको डरना है? जीत कौन दिलाया है? यीशु ने ना। तो हमको उस जीत को शैतान के ऊपर हमको क्या करना है, अधिकार देना है। अरे तू हारा हुआ आत्मा है, तेरा कुछ यहाँ पे हक नहीं है, यहाँ मेरा परिवार में नहीं है, मेरा शरीर में नहीं है ना? जैसे कि पहला कुरिन्थी 3:16, उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए तो। मिला? पहला कुरिन्थी 3:16। क्या आप यह नहीं जानते, क्या आप या नहीं जानते? सबको दोहराएंगे ना? क्या आप यह नहीं जानते क्या आप या नहीं जानते कि आप कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर के
और ईश्वर का आत्मा ईश्वर का आत्मा आप में आप में निवास करता है। निवास करता है। अभी देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, बीमार हैं बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या बोलता है, ईश्वर का आत्मा किस में निवास करता है? हाँ, क्या बीमारी का आत्मा हम लोग का अंदर प्रवेश कर सकता है? चिंता का, डर का, डिप्रेशन का? तो हम लोग क्या है, ईश्वर का मंदिर है बोल रहे हैं ना, और उस मंदिर में क्या आता है, ईश्वर का आत्मा निवास करता है। प्रभु यीशु ने हम लोग को क्रूस पे सब चीज पूरा कर दिया है, और अभी हम लोग का अंदर में है, सब लोगों के अंदर में है। तो बीमारी वहां टिक सकता है क्या? उसको आदेश दीजिए। यदि अगर सर दर्द की दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है तो उसको आदेश दीजिए और उसको क्या कीजिए, भगाइए यीशु के नाम से। हम लोग बहुत बहुमूल्य बनाया है। देख रहे हैं प्रभु यीशु हम लोगों को हर एक चीज करके दिया है, लेकिन हम लोग उसका रहस्य को जानते नहीं है। बाइबल कैसा पढ़ते हैं, दर 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 पार करके खत्म कर देते हैं। हम लोग क्या क्या करते हैं, शुरू करते हैं, हमको आज यहाँ से पढ़ना है पूरा वहां तक, करते हैं ना। तो यदि हम वैसा पढ़ेंगे तो जो प्रभु का जो वहां पे जो बताना चाहता है उसको हम लोग जानेंगे क्या? नहीं ब्रदर। और पीछे जाएंगे उसी में, पहला पेतरुस 2:24 में ना, हाँ उसी में जाएंगे। पहला पेतरुस 2:24 में जाइए पीछे ना। मिला? वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि हम धार्मिकता का मतलब जानते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, जो जानते हैं बोलिए। ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव कैसा था? हाँ, प्रेम, क्षमा और दया और सहनशील। उस सब चीज किसको दिया है? हम लोग चाहते हैं कोई बाजू वाला गाली दिया तो, प्रभु ने तो सब चीज कर दिया है, लेकिन हम लोग बाजू वाला अगर गाली दे दिया तो, अगर कोई मान के चलिए हम लोग छोटा समय हम लोग का माँ बाप लोग कैसा सिखा रहा था, अगर तुमको अगर कोई अगर दूसरा बच्चा लोग मारेगा ना, उसको दो दे के आने का है, मार खा के मत आना, उसको मार के ही आना। पहले ऐसा सिखाते हैं, सही है ना? लेकिन अभी भी हम लोग वैसा ही करते हैं। वो अगर बोला है ना तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न देंगे, वो भी दबा दबा के, है ना? वो भी कैसा इंग्लिश वाला ना, हाँ नहीं होता है इधर। तो हमको क्या कर दिया है कि धार्मिकता का अधिकार प्रभु ने दे दिया है, कि देने वाला है। तो बाजू वाला को पूछिए तो, धार्मिकता का अधिकार दिया है कि नहीं?
हिलाइए हिलाइए हिलाइए। क्या बोल रहा है बाजू वाला? तो आपसे कोई गाली देगा तो गाली नहीं देने का है ना, आशीर्वाद। अब कोई आपका सामान ले गया तो अच्छा वो तो जब परिस्थिति आता है ना तो सबका क्या होता है, शब्द बदल जाता है। सही है ना? हाँ, तो हमको क्या करना है, हम लोग प्रभु के पास बीमारी लेके जाते हैं कि नहीं? प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, प्रभु हमको ठीक कर दीजिए, प्रभु हमको आशीष दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो प्रभु ने जो क्रूस पे किया वो सब बाकी था क्या? हाँ, वो सब चीज को क्या किया, वो पूरा कर दिया है। लेकिन वो किस दुनिया में है? आत्मिक दुनिया में। वो मन बोले ना, मन वो जो दिखता है उसी चीजों पे क्या करता है, वो विश्वास करता है। लेकिन जो आत्मिक दुनिया में है उसको आत्मा विश्वास करता है। तो हमको क्या करना है, जो कुछ भी प्रभु ने कहा है वो सब चीज आत्मिक दुनिया में कहा है। जैसे कि कुआं को उदाहरण दिए थे ना, वैसे ही हमको क्या करना है, खींचना है। अभी बीमारी है तो आपको क्या बोलना है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया। और कैसा बोलना है, अब जैसा जैसा बोल रहे हैं ना वैसा वैसा आपको क्या करना है, कल्पना बनाना है, दर्शन बनाना है। जैसे कि इब्राहिम को उसको क्या दिया था, दर्शन दिया था कि नहीं? तो उसको बोला था कि मैं तुमको एक संतान दूंगा। जब उसको बोला तो वो दर्शन बनाया कि नहीं? बनाया ना। तो वैसा ही हमको क्या करना है, दर्शन बनाना है, कल्पना करना है हमको। यानी हम लोग जैसे जैसे कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से वैसा अगर हम बोल रहे हैं तो उसके अनुसार कल्पना बनेगा कि नहीं? हाँ, तो हमको क्या करना है, शब्द क्या करता है, कल्पना बनाता है। आपको यदि अगर आप वैसा करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही होगा। अरे यदि आप तोते की तरह बड़ 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 बोल रहे हैं ना तो कुछ फायदा नहीं है वचन बोलना। वैसा ही बोलते हैं ना कि कल्पना से बोलते हैं कोई, हाँ कोई नहीं बोलते हैं अभी तो। हाँ हाँ, तो बोलना चाहिए ना कि सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, कि सबके सब मरे हुए हैं, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। कोई जिंदा है इधर? तो इतना ही, बस इतना ही जिंदा है। तो जिंदा का आवाज कैसे आता है? हाँ, हालेलुया हालेलुया। अभी लग रहा है जिंदा है कि भूख लग रहा है। आज तो खाना नहीं खाएंगे बोले है ना? हाँ, अभी हम लोग को क्या खाना है, आत्मिक भोजन ना, भी दबा दबा के। सही है ना? तो हमको यहाँ पे जो बोला, इस वचन में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। ये दिखने का दिख रहा है कि इसमें प्रभु यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, लेकिन कोड़े खाया तो किसके लिए, हम लोगों के लिए। उसको आप गौर कीजिएगा ना, आपको बस यहाँ दिख रहा है कि बस एक ही जगह है, सही है ना? लेकिन जो दिख रहा है ना इससे भी बदतर, उसका दाढ़ी को भी नोच दिए। अभी हम लोग को कोई अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भी थप्पड़ मार देगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी दे देते हैं नाश्ता पानी, है ना? तो जो कोई विश्वास करता है उसको अवश्य ही क्या है, प्रभु के राज्य से मिलता है। मिलता है कि नहीं? तो विश्वास किधर है?
हाँ, किधर है विश्वास? किधर है? रोमियो 10 का 8 निकालेंगे ना। रोमियो 10 का 8। पढ़िए पढ़िए, टाइम नहीं है ना। पढ़िए, माइक में पढ़िए, माइक में। किंतु धर्म ग्रंथ यह कहता है, वचन तुम्हारे ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या बता रहा है प्रभु कि हम लोग का बाइबल को कहाँ रखते हैं आप लोग? हाँ, ग्रोटो के पास, माँ मरियम के पास, कि बक्सा में? हाँ, गंदा ना हो जाए बोल के ना, है ना? कहाँ रखते हैं? हाँ, कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग तो। बाइबल को हम लोग क्या करते हैं? वाल्टर पे रख देते हैं, खोल के भी नहीं देखते हैं। देखते हैं का? हाँ, बस देखते हैं और रख देते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है? धर्म ग्रंथ, और एक बार पढ़िए तो ब्रदर। किंतु धर्म ग्रंथ यह कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। वचन तुम्हारे पास है ना। अभी हम लोग बाइबल को हम लोग पहले क्या करते थे? पढ़ते थे का? नहीं, हम लोग बाइबल को रखते थे एकदम अच्छा से। और यहाँ पे बोल रहा है कि वचन तुम्हारे मुख में। हम बाइबल को जब तक हम खोल के नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम लोग का हृदय में वचन जाएगा? हाँ, तो हमको वचन को क्या करना है? हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले मुंह से अंगीकार करने बोल रहा है ना, और हृदय से विश्वास। तो बहुत लोग बोले ना, मन में प्रार्थना करता है, तो अब से क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है ना, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करना है। लेकिन अभी भी हम लोग मुंह से अंगीकार किसका करते हैं? कि पड़ोसी का घर में क्या चल रहा है, उसका बेटी का चक्कर इसका से है, होता है ना? हाँ, नहीं होता है? अच्छे लोग हैं तब। हाँ, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? जो संसार में चल रहा है उसी का ही क्या करते हैं? बोलते हैं। हम अपना तो नहीं देखते हैं पहले, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? दूसरी का ऊपर में बोलते हैं। अरे उसका ऐसा चल रहा है चक्कर, फलना का ऐसा।
हम लोग को प्रभु यही करने के लिए बुलाया। तो हमको किसका करना है? हाँ, ईश्वर के वचनों का करना है। यहाँ बोल रहा है ना, जिसका हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। यदि जैसे कि संत पौल का सुने हैं, लुस्त्रा में गया था कि नहीं? हाँ, एक लंगड़ा चंगा हुआ था कि नहीं? तो उसमें जाके वो डायरेक्ट प्रार्थना किया क्या? हाँ, कि क्या किया? वचन को बोला। वहां पे क्या कर रहा था? वो प्रचार कर रहा था ना। लेकिन जब वो लंगड़ा सुना, सुनते सुनते उसका अंदर में क्या आया? विश्वास आया। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं? हम लोग वचन सुनना नहीं चाहते हैं। सुनना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? चंगाई, आशीष, आशीर्वाद बोलते हैं ना। लेकिन देखिए, जब तक हम लोग ईश्वर के साथ रिश्ता अगर गहरा बनाएंगे ना, वो सब चीज फ्री है प्रभु की तरफ से। जैसे एक उदाहरण देता है, जैसे कि आप लोग मान के चलिए आए, कुछ त्योहार रहता है तो दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें मान के चलिए कुछ कपड़ा खरीद लिए तो उसमें बाय वन गेट वन फ्री बोलता है ना। तो आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो आप उसको दुकानदार वाला को बोलते हैं कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो ऐसा कीजिए जो बाय वन गेट वन फ्री वाला है ना उसको दे दीजिए। ऐसा बोलते हैं तो देगा क्या? हाँ, देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा ना। तो वैसा ही हमको क्या करना है? प्रभु के साथ रिश्ता क्या करना है? गहरा करना है। चंगाई खुद वो क्या है? बाय वन गेट वन फ्री है। चंगाई फ्री है, आशीर्वाद फ्री है कि प्रभु आशीष दे दे। हाँ, आशीष देगा क्या? आशीष देगा क्या? चंगाई देगा क्या? तो जब तक हम लोग ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं करेंगे तो बाय वन गेट वन जो फ्री है वो चीज नहीं मिलेगा हम लोग। लेकिन हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? जो मुफ्त में मिलता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। देते हैं, लेकिन पानी का ख्वाहिश चंगाई मत कीजिए, आशीर्वाद मत कीजिए। आपको क्या करना है? ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा कीजिए, चंगाई स्वयं आएगा। जैसे कि मेरा इधर पीठ तरफ जैसे कि हम काम करते थे, तो उस समय ना काम करते करते इधर का जो क्या बोलते हैं, सिर नस नस होता है ना, वो मुरक गया था ना। समझ रहे हैं ना? मुरक गया था मतलब समझ रहे हैं ना? तो उस समय ये हाथ भी काम नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। तो 2 दिन मालिश करवाए, उसके बाद में मालिश करने के बाद में ठीक हो गया। लेकिन पीछे तरफ इधर बहुत दर्द कर रहा था। कुछ भी भारी काम कर रहे थे ना तो पीछे बहुत दर्द दे रहा था, और ऐसा करके खड़ा होना पड़ता था। ऐसा अगर ज्यादा देर बैठे भी ना तो इधर भी पीछे तरफ क्या होता था? दर्द देता था। लेकिन हम प्रभु को एक दिन भी नहीं बोले कि प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, कर दीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन जब जब हम वचन में जानने लगे तो उसके बाद में ये कब चला गया मेरे को मालूम ही नहीं। अभी दर्द भी नहीं देता है। क्यों? कि चंगाई ये सब चीज क्या है? फ्री है ना। लेकिन हम लोग किसके लिए आते हैं? चंगाई, है ना। प्रभु चंगा कर दीजिए। लुस्त्रा में वो सबसे पहले क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया कि नहीं? और उस प्रचार को लोग सुने। तो अभी हमको क्या करना है? प्रवचन बहुत को सुनना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं चंगाई, चाहते हैं आशीर्वाद, चाहते हैं जो कुछ भी समस्या में पड़े हैं उससे वो लोग क्या करना है? निकलना चाहते हैं। लेकिन यदि हम लोग ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा बनाएंगे ना तो उससे हम लोग क्या करेंगे? बाहर कब निकल जाएंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। अनुभव किए हैं क्या कभी?
हाँ, तो अब से क्या करना है? मुंह से किसका? पड़ोसी का। और हृदय से, मुंह से अंगीकार, बोले तो मुंह से बोलना है वचन को। ईश्वर आपके घर में मान के चलिए बाइबल है ना? है ना? तो उस बाइबल से शैतान डरता है क्या? हाँ, डरता है क्या? नहीं डरता है। क्या बात करते हैं हम? सही में। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बाइबल को पकड़ के, अरे इसके ऊपर दुष्ट आत्मा छटपटाता है तो उसके ऊपर क्या करके ले जाता है? बाइबल सटाता है। दुष्ट आत्मा भागेगा क्या? हाँ, उसका अंदर का रहस्य उसको मालूम ही नहीं, और बाइबल को सटाने से भागेगा क्या? अरे शैतान को भी क्या है, 13 से अधिक वचन मालूम है। इसीलिए तो जहां जहां पर वचन होता है सबसे पहले कौन पहुंचता है? शैतान। और वो क्या करता है? हम लोग के जीवन से वचन को चोरी करता है, नींद देता है, सोच देता है कि मेरा पति अभी घर में क्या कर रहा है, बच्चा लोग कैसे हैं, स्कूल से आए कि नहीं आए। हाँ, स्कूल से आए कि नहीं आए, खाना खाए कि नहीं खाए, घर कैसा चल रहा है, वो कौन देता है सोच? शैतान। तभी अभी पढ़े ना कि हम लोग को शैतान सोच में ही वार करता है, आत्मा में तो छू नहीं सकता है ना? समझ रहे हैं ना? तो हमको क्या करना है, जहां जहां भी प्रचार होता है उसको सुनना है। ये नहीं कि बात नहीं, हम ब्रदर मेरा सिर में हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए मैं ठीक हो जाऊं। जब आप सुनेंगे, सुनते सुनते आपका हृदय में ईश्वर का वचन जमा होगा। जब आपका हृदय में जमा होगा तो वही क्या होगा? रेमा। रेमा होके बाहर निकलेगा। वचन आपसे क्या करेगा? बात करेगा। वो घुस गया एक बार तो मान के चलिए कुछ समस्या दिख रहा है, तो उसके बाद में आपको क्या आएगा? अंदर से रेमा आएगा। वचन आपसे क्या करेगा? बात करेगा। नहीं, वचन ये बोलता है, वचन आपसे बात करेगा। इसीलिए बोलते हैं बार बार वचन को मुंह से, अभी भी इसीलिए तो बोलते हैं कि दोहराइए, आप लोग दोहराइए। जब तक आप नहीं दोहराएंगे तो आपका हृदय में कैसे जाएगा? है ना? कि दूसरा लोग बोल रहे थे, बोलने दीजिए, हमको नहीं बोलना है। थोड़ा होता है, बोलना बहुत जरूरी है ना? तो हमको क्या करना है? बोलना बहुत जरूरी है। क्या कि हम लोग जैसे कि उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति 1:1 में देखिए वहां क्या बोलता है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। तो यहाँ पे क्या था? प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया। और वो क्या था? बेडोल था, सुनसान था, है ना? सुनसान था, उजाड़ था। अच्छा बात है, गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज नहीं है। कैसे? क्योंकि अंधेरा है, समस्या है, बेडोल है ना? लेकिन
जहां पे समस्या रहता है वहां पे ईश्वर का आत्मा रहता है कि नहीं? तो ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? विचर रहा था। समस्या था लेकिन ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? विचर रहा था। लेकिन कुछ कार्य कर रहा था क्या? तो जैसे ईश्वर ने कहा कि वहां सोचा लिखा है, हाँ, बोलना बहुत जरूरी है ना, समझ रहे ना? यहाँ पे ईश्वर ने कहा, वो क्या किया? शब्दों का इस्तेमाल किया कि उजाला हो और उजाला हो गया। तो उसने जैसे ही बोला, समस्या तो दिख रहा है लेकिन उस समस्या के बारे में वो बात नहीं किया। समस्या को बोला, अरे बहुत ज्यादा अंधेरा है, कैसे होगा उजाला, ऐसा बोला क्या? तो अभी हम लोग का जीवन में समस्या दिखता है तो हम लोग किसको बोलते हैं? समस्या को बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या समाधान बोलते हैं क्या? हाँ, बोलते हैं समाधान बोलिए। जैसे कि ईश्वर ने कहा, जैसे उसने कहा उसको कौन लिया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जैसे लिया उसको क्या कर दिया? कार्य में डाल दिया। और जैसे उसको बोला वैसा ही क्या हुआ? सडनली क्या हो गया? प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। कि थोड़ी देर बाद में हुआ। हाँ, तो अभी भी हम लोग क्या करते हैं? समस्या के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं ना। तो हमको क्या करना है? समस्या नहीं बोलना है, समाधान बोलना है। क्या बोलना है? अभी मान के चलिए पति दारू पी रहा है तो क्या बोलना है? हाँ, यीशु का लहू पी के आया है। वो दिख रहा है कि वो पी के आया है, हकीकत में दिख रहा है कि पी के आया है। लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं उसको बोल रहा हूं तो वो फल आएगा। यदि वो यीशु का लहू पी के आया है बोलेंगे तो वो क्या होगा? वो एक दिन वो क्या करेगा? मुक्त हो जाएगा उससे। लेकिन हम लोग बोलते हैं मतवार है, बेवड़ा है, बोलते हैं ना। तो हम बोले ना कि अपना शब्दों को क्या कीजिए? बदलिए। ईश्वर, जैसे ईश्वर को तो दिख रहा था अंधेरा है, सुनसान है, बेडोल है। जैसे कि कहीं भी आप लोग रास्ता बनते हुए देखे हैं, उस रास्ता में क्या होता है? अच्छी चीज रहता है, मिट्टी ही मिट्टी, सब तरफ धूल ही धूल, उधर पार होने के लिए भी नहीं बनता है ना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कुछ अच्छा चीज तो हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, समस्या दिखता है कि रास्ता क्या है? बन रहा है, मिट्टी ही मिट्टी है, दिखता है ना कि नहीं दिखता है? तो लेकिन हम लोग को क्या कहते हैं? अच्छा होने वाला है, सोचते हैं ना। फिर एक दिन वो क्या करता है? एक अच्छा रास्ता बनता है कि नहीं? हाँ, तो वैसा ही समस्या जहां है वहां पे ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम लोग का अंदर में है ना। वो पवित्र आत्मा यदि हम लोग उसको बोलते हैं, मतलब कि वचन के अनुसार बोलते हैं, तो वो क्या होता है? उस शब्दों को लेता है पवित्र आत्मा। हमारा काम क्या है? बोलना। क्या करना है? बोलना है। और पवित्र आत्मा का क्या काम है? उस शब्दों को लेके कार्य में डालना। लेकिन अभी भी हम लोग बोलने में पीछे हैं। वचन बोलिए, वचन बोलिए, दोहराइए बोलते हैं तो किसी का आवाज ही नहीं निकलता है। हाँ, हम लोग जितना बार बोलेंगे और मेरा कान सुनेगा उतना ही हम लोग के अंदर में क्या आएगा? विश्वास आएगा। यदि हम लोग नहीं बोलेंगे तो आएगा क्या? तो हम लोग तो बोलते ही नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? फिर उधर जाइएगा, ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए, इस समस्या से निकलने के लिए वचन दीजिए, वचन वचन, बोलते हैं कि नहीं? आप जब तक मुंह से नहीं अंगीकार करेंगे और हृदय से विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ फायदा है? नहीं है। तो हमको क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। जैसा ईश्वर ने कहा
वैसा ही हमको क्या करना है, कहना है। और मन में तो बिल्कुल ही नहीं कहना बोलना है, वो मन मन में प्रार्थना भी नहीं करना है, वचन भी नहीं बोलना है। मन में क्या करता है, बताए थे ना, कौन छूता है? हाँ हाँ, वो मन में शैतान छूता है। समझ गए ना? तो समझ गए कि नहीं? भूख लग रहा है? नहीं कि मैं खाने नहीं बोला इसलिए? हाँ हाँ, तो सब कोई खड़े हो जाएंगे ना। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो तूने हम लोगों को एक अच्छे उदाहरणों से, रहस्यों से तूने बताया। प्रभु, हम तो संसार की मोह माया में चलते थे, लेकिन अब आपके वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न हुआ और उसी विश्वास के अनुसार हम अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु, जिस प्रकार आपने हम लोगों को सिखाया आपके वचनों द्वारा, वैसा ही हम भी जानेंगे आपके प्रेम को, और उस प्रेम को हम एक दूसरे को हम दे सकते हैं। बाजू वाला यदि कुछ भी बोल रहा है, बुरा भला बोल रहा है, उसके प्रति भी हम लोग क्या करें, प्रेम दे सके। प्रभु, तू तो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। हमारे पापों के लिए आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमें धार्मिकता का अधिकार दिया, हमने सीखा प्रभु। और हम जो कुछ भी बीमारी में थे, चिंता में थे, डर में थे, हर एक बंधनों से आपने हम लोगों को आजाद कर दिया है। प्रभु, हम आपको कितना भी धन्यवाद दे, लेकिन वो धन्यवाद आपके लिए बहुत ही कम है। प्रभु, हम आपको बारंबार आपको धन्यवाद देता ही रहेंगे प्रभु, क्योंकि आप मार्ग और सत्य मैं हूँ बोलते हैं प्रभु, और आप ही के मार्ग और सत्य में हम लोग चलना चाहते हैं प्रभु। और यह छोटी प्रार्थना हम करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।